ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम, जिसमें हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा एवं सर्वनाम के भेद। सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्या है परिभाषा? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। किसके स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द? संज्ञा के। ठीक है, उदाहरण है मैं, तुम, वह, उसने आदि। यह जितने भी शब्द हैं किसके स्थान पर हम प्रयोग करते हैं? संज्ञा के। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। तो ये जो हैं सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब हम इन 6 भेदों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो भेद है वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जो सर्वनाम बोलने वाले यानी कि वक्ता जो कि बोल रहा है, सुनने वाले यानी कि श्रोता जो कि सुन रहा है, और किसी अन्य व्यक्ति या पदार्थ का बोध कराते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, अब पुरुषवाचक आपने पढ़ा होगा कि 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष में कौन आएगा? जो बोलने वाला, मध्यम पुरुष में सुनने वाला, उत्तम पुरुष में जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब उदाहरण हम देखेंगे। मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपना काम कर रहा हूँ पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर मैं। ठीक है, हम अपना काम पूरा कर चुके। तुम कल अपना सामान ले जाना। आप बहुत समझदार हैं। वह इसी मकान में रहता है। वे हमेशा समय पर आ जाते हैं। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है इन वाक्यों में? तो इन वाक्यों में मैं, हम, तुम, वह, वे, ये सभी जो शब्द हैं ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला जो भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पास या दूर स्थित निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, किसका बोध कराएगा? वह किसी व्यक्ति या वस्तु का, और वह कैसी है? बिल्कुल निश्चित है। ठीक है, यह भी ध्यान में रखना है। जैसे कि यह मेरा घर है। अब जो बता रहा है कि यह मेरा घर है, मतलब वह निश्चित है कि यह जो बताने वाला का ही घर है। ठीक है, ये हमारे घनिष्ठ हैं। वह सुरेश खेल रहा है। अब इसमें जो बताया गया है, जैसे कि कहीं कोई दूसरा व्यक्ति उसको बता रहा है कि सुरेश खेल रहा है। जो खेलने वाला व्यक्ति है वह क्या, कौन है? वह सुरेश ही, मतलब वह निश्चित है कि वह क्या है या कौन है? सुरेश ही है। वे हमारे स्कूल के ही छात्र हैं। ठीक है, वापस यहाँ पर बताया गया कि वे जो छात्र हैं, जो किस स्कूल के छात्र हैं? वो हमारे ही स्कूल के छात्र हैं, मतलब वो निश्चित है कि वो हमारे स्कूल के छात्र हैं। जैसे कि वे छात्र ब्राइट फ्यूचर स्कूल के हैं। अब यहाँ पर फिक्स हो गया कि वे जो छात्र हैं वो कहाँ के स्कूल के हैं, कौन से स्कूल के हैं? ब्राइट फ्यूचर स्कूल के हैं। ठीक है, इन वाक्यों में यह, ये, वह, वे, ये सब क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अब अगला भेद है अनिश्चयवाचक। ठीक है, अब यहाँ पर निश्चय या कोई भी चीज़ निश्चित नहीं होगी। अभी हमने निश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ा, उसमें क्या था कि वो निश्चित था। अब यहाँ पर क्या है? अनिश्चित है। ठीक है, अब जो सर्वनाम अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब यहाँ पर कोई फिक्स नहीं है। अब जैसे उदाहरण क्या है? कोई आ रहा है। अब यहाँ पर उदाहरण बताइए, कोई आ रहा है मतलब कोई आ रहा है। अब यह पता नहीं है कि वहाँ क्या है, कोई इंसान आ रहा है, कोई जानवर आ रहा है, या कोई लड़की आ रही है, कोई लड़का आ रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ कोई भी आ रहा है, लेकिन वहाँ पर निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। हमें कुछ करना होगा, यहाँ पर भी वही लिखा है, हमें कुछ करना होगा। अब हमें क्या करना होगा यह निश्चित नहीं है। यह काम किसी ने तो किया होगा, यहाँ पर भी यही डाउट है कि यह काम किसी ने तो किया होगा, मतलब यहाँ पर निश्चित नहीं है कि यह काम किसने किया है। ठीक है, अब
इन वाक्यों में कोई, कुछ, किसी, यह सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, प्रश्नवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा इसमें लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं हम? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर क्या पूछा जाएगा? प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। जिन सर्वनामों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, ठीक है, जिन भी शब्दों या जो सर्वनाम हैं उनका प्रयोग किसके लिए करते हैं? प्रश्न पूछने के लिए करते हैं, ये किया जाता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मुझे कौन पुकार रहा है। और एक बात इसमें आपको और भी ध्यान रखना है कि जैसे आपने सेंटेंस लिखा है, जो भी वाक्य लिखा है, उसके पूर्ण होने के बाद आपको प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना जरूरी है, यह बहुत आवश्यक है। मुझे कौन पुकार रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ पर जो कौन है, अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि मुझे कौन पुकार रहा है, यानी कि मुझे कौन बुला रहा है। यह कुर्सी किसने तोड़ी है। आज तुमने क्या पढ़ा। तुमने वहाँ किसे देखा था। ठीक है। और इन सभी वाक्यों के पीछे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है? प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। अब इन वाक्यों में कौन, किसने, क्या, किसे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है। जब भी हम किसी से कोई भी प्रश्न करते हैं तो उनमें यही सारे शब्द आते हैं, जैसे कि कौन, किसने, क्या, किसे, कैसे, कब, ये सभी क्या हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक। यहाँ पर भी इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि क्या, कि यहाँ पर संबंध बताया गया है, या संबंधवाचक सर्वनाम संबंध बताते हैं आपस में। ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? जो सर्वनाम दो उपवाक्य के बीच संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है। दो उपवाक्यों के बीच संबंध स्थापित करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कल आया था। अब यहाँ पर दो वाक्य हैं। कौन कौन से वाक्य? दो। पहला तो है मैं उस आदमी को जानता हूँ। ठीक है, ये एक वाक्य हो गया। और दूसरा वाक्य क्या है? कल आया था। ठीक है। यहाँ पर जो दो वाक्य हैं, एक तो पहला लिखा हुआ है मैं उस आदमी को जानता हूँ, एक वाक्य यहाँ पर हो गया, और एक कल आया था। ये दो वाक्य हैं। इन दोनों को आपस में कौन जोड़ रहा है? वह शब्द है जो। ठीक है। तो मैं उस आदमी को जानता हूँ जो कि कब आया था? कल आया था। ठीक है। दूसरा उदाहरण है रमेश ही वह आदमी है जिसने तुम्हारी मदद की है। अब यहाँ पर दो वैसे ही वाक्य हैं, रमेश ही वह आदमी है और एक तुम्हारी मदद की। इन दोनों वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? जिसने। हमें उन वीरों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। यहाँ पर भी दो वाक्य हैं, इनको आपस में जोड़ा गया है किसके माध्यम से? वह शब्द कौन सा है? जिन्होंने। ठीक है। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं? संबंध बता रहे हैं या संबंध स्थापित कर रहे हैं। अब वो कौन कौन से शब्द हैं? इन शब्दों में या इन वाक्यों में जो, जिसने, जिन्होंने, ये सब क्या हैं? संबंधवाचक सर्वनाम हैं। मतलब जो, जिसने, जिन्होंने, ये शब्द दो उपवाक्यों में आपस में संबंध स्थापित करते हैं। अगला है निजवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा है जिन सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के अर्थ में किया जाता है। किसके अर्थ में किया जाता है? स्वयं के, यानी कि अपने खुद के अर्थ में किया जाता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण है मैं स्वयं उससे बात करूँगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? स्वयं। तो यह क्या है? खुद की बात हो रही है कि हाँ मैं खुद उससे बात करूँगा या मैं स्वयं उससे बात करूँगा। वह अपना काम खुद कर लेगा। ठीक है। किसी व्यक्ति से काम की बोला जा रहा है कि वह काम अपना खुद कर लेगा, मतलब स्वयं ही वह काम कर लेगा जो भी उसका काम है। वहाँ तुम अपने आप चले जाना। अब अपने आप मतलब यह किसके लिए शब्द है? आप स्वयं के लिए, कि वहाँ पर तुमको जाना है और तुम अपने आप ही चले जाना, मतलब स्वयं ही आपको जाना पड़ेगा। अपना काम आप करो, मतलब जो भी आपका काम है वो आपको स्वयं को ही करना है या करना चाहिए। अब इन वाक्यों में स्वयं, खुद, अपने, आप और आप, ये सब क्या है? निजवाचक सर्वनाम हैं। आपने एक शब्द देखा होगा अपने आप और आप, ये दोनों शब्द क्या हैं? दोनों ही शब्दों का उपयोग
या प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप शब्द किसी दूसरे व्यक्ति को हम बोलते हैं या या संबोधन सूचक शब्द है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका जो मतलब है वह क्या है, स्वयं के लिए है। ठीक है,